यार आजकल एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है देखने को गाड़ियों में, फ्यूल की वजह से गाड़ियां बड़ी ख़राब हो रही है। प्रॉब्लम है E20। सारे पेट्रोल पंप पे आपको देखने को मिल जाएगा कि E20 हर जगह पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे E20 फ्यूल मिलता है। तो E20 के ऊपर बात करते हैं कि एथनॉल जो है वो बेसिकली उसकी शुरुआत कब से हुई है। सभी आपको बता देते हैं कि E20 आ रहा है, गाड़ियों में पेट्रोल डल रहा है, उसकी वजह से गाड़ियां ख़राब हो रही हैं, लेकिन क्लैरिटी कुछ भी नहीं आपको पता कि ये एथनॉल जो है वो कब से चल रहा है। ये क्लैरिटी किसी ने भी नहीं दी। तो भाई बता देते हैं कि इंडिया में जो पेट्रोल आया था एथनॉल वाला, वो आया था 2003 से। 2003 से एथनॉल जो है वो चल रहा है। 2003 से एथनॉल जो है वो पेट्रोल के अंदर मिक्स होके आ रहा है। उसकी तब क्वांटिटी थी 5%। 5% क्वांटिटी होने के बाद वो चल रहा था, रेगुलर चलता रहा। कुछ स्टेट में पहले लागू हुआ, उसके बाद उन्होंने स्टेट्स बढ़ा दिए गवर्नमेंट ने। उसके बाद जो इथनॉल है वो 10% कर दिया गया 2022 में। 22 में आने के बाद वो तब भी चल रहा 10% पे, किसको कोई इशू नहीं था, तब भी चल रहा था। गाड़ियों में इतनी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आ रही थी कि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं थी चीज़ें। और अभी जो कर दिया है, आप सबको पता है कि 20% कर दिया है। 20% करने के बाद अब गाड़ियों में प्रॉब्लम जो है वो हाईलाइटेड दिखने को मिली है। किसी का फ्यूल टैंक जो है वो ख़राब हो गया है, किसी के इंजन में मिसिंग की प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉपर उनकी जो पावर है इंजन की वो नहीं आ पा रही। पावर इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि जो पेट्रोल है वो रिप्लेस हुआ है एथनॉल में, है ना। अब 1 लीटर पेट्रोल आपकी गाड़ी में डल रहा है, उसमें से 20% अगर एथनॉल है तो पावर में गैप आएगा ही आएगा, मिसिंग की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो वो जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन क्या है, इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि जो एथनॉल है 2003 से चल रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है। हाईलाइटेड चीज़ पहले नहीं थी, अब हाईलाइट होने लगी है क्योंकि गाड़ियों में प्रॉब्लम आने लगी है। पहले भी प्रॉब्लम आती थी लेकिन छोटे लेवल पे प्रॉब्लम आती थी। यूज़र है वो इतना हाईलाइटेड नहीं करता था किसी चीज़ को कि ये वाली प्रॉब्लम न माइनर चीज़ है, ठीक है जी। उसके बाद ये प्रॉब्लम बड़ी होती गई। अब जो सेकंड बात आती है कि जो एथनॉल है उसकी वजह से गाड़ी में प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं। भाई इथनॉल जो होता है वो, जैसे आप पेट्रोल डलाते हो, आपको आपकी गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल आ गया, अब उसमें से 20% इथनॉल आ गया। 20% जो आज की रेशो जो चल रही है वो 20% चल रही है। अब उसमें होता क्या है, जो गाड़ी में पेट्रोल होता है उसके साथ जो एथनॉल होता है, एथनॉल वो मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है। केमिकल होता है उसमें जो कि मॉइस्चर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मॉइस्चर को कैप्चर कर लेता है, और उसकी वजह से जो गाड़ी की टंकी है, जो गाड़ी का टैंक है, उसके अंदर रस्टिंग की प्रॉब्लम आती है, ठीक है जी। फर्स्ट तो ये प्रॉब्लम आती है। सेकंड क्या प्रॉब्लम आती है, सेकंड आती है कि रबड़ जो होती है, जो इंजन के अंदर जितनी भी सोल्ड रबड़िंग होती है, रबड़ आइटम होता है, ठीक है जी। जो भी आपके जो आपका फ्यूल टैंक है उसके अंदर जो रबड़ आइटम अगर होगा, जो भी सील पैक रबड़ होगी वो उसको डैमेज करेगा। उसको डैमेज कैसे करेगा, पहले उसको हार्ड करेगा, फिर उसमें क्रैक्स आने लगेंगे, उसकी वजह से वो हार्ड होके टूट जाएगी रबड़, वो डैमेज हो जाएगी। उसके बाद प्रॉब्लम क्या आती है, इंजन जो नॉकिंग है, इंजन की नॉकिंग बहुत ज़्यादा आती है कि जो एथनॉल है वो इंजन के अंदर नॉकिंग की प्रॉब्लम लेके आता है। क्योंकि गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी कि गाड़ी की परफॉर्मेंस बिल्कुल गाड़ी की कम होती दिखाई देगी, और उसके साथ साथ माइलेज का भी इशू आएगा, ठीक है जी। अब इसके साथ साथ ये प्रॉब्लम आने के साथ साथ हमें क्या करना है, गाड़ी को सेफ रखने के लिए हमें क्या करना है, उसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। हम क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में, हम कर सकते हैं जो टैंक है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल डाल के चलें। उससे क्या होगा, उससे बेनिफिट ये होगा कि जो टैंक है उसके अंदर आपको गैप कम मिलेगा। उसका गैप कम होने की रीज़न से जो मॉइस्चर है वो कम से कम आपकी गाड़ी का जो पेट्रोल है, एथनॉल है, वो कम से कम एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से आपका टैंक ख़राब नहीं होगा। अब टैंक ख़राब नहीं होगा तो इंजन में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी इंजन की परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी भी बेटर रहेगी। सेकंड, आप जब भी फ्यूल डलवाते हो उसके साथ आप जो एंटी क्रूजन जो सोल्यूशन आता है, एडिसिव आते हैं, उनको आप एडिसिव को यूज़ कर सकते हो अपनी पेट्रोल टैंक के अंदर। उससे बेनिफिट ये होगा, जो एथनॉल का बेसिकली काम है, जो एथनॉल के ज़्यादा से ज़्यादा वो वर्किंग करता है, वो क्या करता है, फ्यूल को रिप्लेस करने की कोशिश करता है, बट पूरी तरह से सोल्यूशन नहीं है। तो उस केस में जो आपको लॉसेस देखने को मिलते हैं आपकी गाड़ी में, उसका बेनिफिट ये होगा कि आपको वो लॉसेस कम होंगे। लॉसेस कम होंगे, आपको आपकी गाड़ी जो है वो प्रॉपर कंडीशन में रहेगी, जैसे आपकी गाड़ी पहले काम करती थी वैसे ही ऑलमोस्ट काम करेगी। थर्ड ऑप्शन है, जो आपकी गाड़ी की सर्विस होगी वो आपने रेगुलर टाइम पे ही करानी है। सेकंड पार्ट,
आज जो मैकेनिक है उसको बोल के रखना है कि जितने भी रबड़ पार्ट्स हैं उनको जो इथेनॉल के अकॉर्डिंग जो पाइप आते हैं उनके अकॉर्डिंग रिप्लेस कर दो, सो दैट आपको उसका बेनिफिट मिले। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम एथनॉल से बचने के लिए कर सकते हैं। आपकी गाड़ी में जो एथनॉल पेट्रोल डलता है उससे आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस ओवरऑल नहीं गिरेगी, ठीक है जी, गाड़ी का इंजन ख़राब नहीं होगा। आज के टाइम में हर किसी को नीड होती है पुरानी गाड़ी की भी, कोई ना कोई एक पुरानी गाड़ी भी हम पक्का उठाते हैं, घर में लेते हैं, चाहे वो सीखने के लिए हो गया, चाहे वो एडिशनल कार यूज़ के लिए हो गया। हम क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं। अब पुरानी गाड़ी में सब में पेट्रोल की दिक्कत है, क्यों? क्योंकि वो E20 कंप्लाइंट नहीं है, हर एक गाड़ी E20 कंप्लाइंट नहीं है। बट मार्केट में एक ऐसी कंपनी है जो 2009 से एथनॉल कंप्लाइंट थी। अभी जिस गाड़ी में मैं बैठा हूँ वो है होंडा की गाड़ी। तो बोनस पॉइंट ये है, जो होंडा की गाड़ियां हैं, इंजन है वो बहुत रिफाइन है। 2009 से इन्होंने एथनॉल के ऊपर वर्किंग कर ली थी। जब एथनॉल 2003 में आया था तब से इन्होंने 20% के हिसाब से ही कंप्लाइंट कर दिया था अपना इंजन। ये होगी 4 व्हीलर की बात, अगर आपने 4 व्हीलर लेना है पुराना। अब अगर आपने 2 व्हीलर लेना है तो 2 व्हीलर में आपको मिलेगी जो 2019 से कंप्लाइंट इंजन थी, वो थी अपाचे थी टीवीएस की। तो टीवीएस अपाचे के अंदर लेके आई थी 2009 के अंदर इथेनॉल कंप्लाइंट। सो ये 2 कंपनीज हैं जो सबसे पहले इथेनॉल लेके आई थी। सो हमने इस वीडियो में पूरी बात कर ली कि कहाँ से पेट्रोल में इथेनॉल स्टार्ट हुआ था और अभी कितने टाइम पे चल रहा था, बीच में क्या क्या चेंजेस आए हैं। आई होप ये आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो बेटर लगी होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेशन जो है वो बेनिफिशियरी होगी। अगर आपको कोई और क्वेरी होगी आपकी तो मेरे कमेंट्स में ज़रूर डालना, सो दैट मैं उसके ऊपर छोटी सी एक वीडियो आपको बना के थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।